अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 में मैथ्स 9 क्लास का जो मैथ्स है इसमें क्वेश्चन नंबर 11 हल करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 में है कि थ्रू दैट इन द फॉलोइंग मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स। यानी ये जो मैट्रिक्स ए हैं और ये मैट्रिक्स बी हैं, तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन जो है ये एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या है। तो कम्यूटेटिव लॉ जब भी हमारे पास दो मैट्रिक्स होते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स ए हो गया और ये हमारे पास मैट्रिक्स बी हुआ, तो इसमें से अगर मैट्रिक्स ए को हम लिखते हैं पहले और मैट्रिक्स बी को लिखते हैं बाद में, तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो इससे जो आंसर आएगा वो द सेम होगा। अगर हम मैट्रिक्स बी को पहले लिख लेते हैं और फिर मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स को बाद में लिखते हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इस लॉ को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। क्योंकि इसमें एडिशन है इसलिए इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब चलते हैं हम इसको प्रूव करने। तो अब दोनों साइडों को हम लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हम इसको लिख देते हैं कि मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी, और यहाँ पे लिखते हैं मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स ए। अब मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स जो हैं वो लिखें, तो ये है 7 1 2 4, 7 1 2 4, और इसको ऐड करते हैं जिस तरीके से यहाँ पे हैं, तो ऐड करो इसको मैट्रिक्स बी के साथ। बी है हमारे पास 1 1 2 2। अब इस तरीके यहाँ से भी हम बी को पहले लिखते हैं, तो बी के एलिमेंट्स को ले लो 1 1 2 2, और अब हम ऐड करते हैं इसको प्लस एलिमेंट्स ऑफ ए के साथ। तो ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 7 1 7 7 1 2 एंड 4। अब इसको हम इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू से ऐड करते हैं, तो 7 को 1 के साथ ऐड करते हैं, तो 7 प्लस 1, और यहाँ पे फिर हम इस 1 को इस 1 के साथ, तो 1 प्लस 1, फिर इसी तरीके से 2 को ऐड करते हैं इस 2 के साथ, और इसी तरीके से 4 को हम ऐड करते हैं इस 2 के साथ, प्लस 2, 4 को हम 2 के साथ। अब मजीद इससे जो जवाब आता है वो है हमारे पास 8 2 4 एंड 6। तो ये आंसर हो गया ए प्लस बी का। अब इसी तरीके से हम इस साइड पे आते हैं। अच्छा, ये 1 जो है ना इसको ऐड करते हैं 7 के साथ, तो 1 प्लस 7 हुआ। 1 को ऐड करते हैं 1 के साथ, तो 1 प्लस 1 हुआ। अब 2 को ऐड करते हैं 2 के साथ, तो ये हमारे पास 2 प्लस 2 हो गया। और इस 2 को ऐड करते हैं 4 के साथ, तो 2 प्लस 4 हुआ। अब 1 प्लस 7 8, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2, तो ये हमारे पास आया 4, और 2 प्लस 4, तो ये आ गया 6। अब इसमें आप लोग देखें कि इस साइड पे यानी ए प्लस बी जो है इसकी वैल्यू ये बिल्कुल सेम है बी प्लस ए के साथ। बिल्कुल ये और ये आपस में द सेम है। सो इट मीन्स दैट कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन exists in matrix A and matrix B. डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 11 में हम पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं, और ये है एक्सरसाइज 1.3 9 क्लास का मैथ्स है, मैथ्स 9, और यूनिट नंबर 1 है। तो क्वेश्चन पार्ट 2 में जो है ये है कि C इज इक्वल टू -3 4 -5 2 3 एंड 1। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स C के। और इसी तरीके से मैट्रिक्स D में हमारे पास एलिमेंट्स हैं -3 -4 5 1 2 एंड 3। तो इसमें भी हमने कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव करना है,
और आपको पता है कि कम्यूटेटिव लॉ जो है हमारे पास बराबर है, कम्यूटेटिव लॉ ये हमारे पास बराबर है किस चीज़ का, कि सी प्लस डी, यानी सी प्लस डी सॉरी। तो अगर मैट्रिक्स सी के एलिमेंट्स हम पहले लिखते हैं और फिर इसको ऐड करते हैं मैट्रिक्स डी के एलिमेंट्स के साथ, तो ये इक्वल होगा अगर मैट्रिक्स डी के एलिमेंट्स हम पहले लिखें और फिर इसको हम ऐड करें मैट्रिक्स सी के साथ। तो इस लॉ को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो इसका हम प्रूफ करते हैं, तो चलो इसको लिखते हैं प्रूफ करने के लिए। तो प्रूफ में हम क्या करते हैं कि एक साइड पे हम ये वाला साइड लिख लेते हैं जैसे सी प्लस डी हो गया, और इस साइड पे हम डी प्लस सी लिखते हैं। अब इसके एलिमेंट्स लिखें तो सी के जो एलिमेंट्स हैं ये हैं हमारे पास -3, 4 एंड -5, एंड इसी तरीके से 2, 3 एंड 1। अब इसको ऐड करें डी के साथ, तो ये हमारे पास -3, -4 एंड 5 और 1, 2 एंड 3। इनको हम ऐड करते हैं, तो इनको ऐड करने के लिए -3 को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड करें, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास -3 का -3 है, -3 एंड 4 -4 एंड -5 +5, और ये हमारे पास 2 + 1, ये हैं 3 + 2 और ये हैं 1 + 3। अच्छा, और आगे जो है इनको हम ऐड करते हैं, तो -3 एंड -3 इट इज़ इक्वल टू -6, और +4 -4 तो ये 0 के बराबर हो गया, -5 + 5 तो ये भी 0 के बराबर हो गया, 2 + 1 तो इट इज़ इक्वल टू 3, 3 + 2 इट इज़ इक्वल टू 5 एंड 1 + 3 इट इज़ इक्वल टू 4। तो ये आंसर आ गया। अब हम आते हैं दूसरी साइड पे, जैसे d + c है, तो d की एलिमेंट्स हम लिखते हैं, तो ये है हमारे पास -3, -4 एंड 5, और फिर हैं 1, 2 एंड 3, और इसको ऐड करते हैं हम किसके साथ, c के साथ, तो ये हमारे पास -3, 4 एंड -5 एंड 2, 3 एंड 1 के साथ, तो ये बराबर हो जाएंगे। इसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करें, तो -3 + -3 एंड -4 + 4, और ये है हमारे पास 5 एंड +- 5। अच्छा, ये है हमारे पास 1 + 2, और ये 2 + 3, 2 + 3 एंड 3 + 1। हम इनको जब हम ऐड करते हैं, तो -3 और -3 तो यह जो है -6, -4 और +4 तो ये 0 के बराबर हुआ। अब +5 एंड -5 इट इज़ इक्वल टू 0, 1 + 2 तो ये इट इज़ इक्वल टू 3 एंड 2 + 3 इट इज़ इक्वल टू 5 एंड 3 + 1 इट इज़ इक्वल टू 4। अब यहाँ पे अगर हम देखें, तो हमारे राइट हैंड साइड पे जो आंसर आया है, यानी -6, 0, 0, 3, 5, 4, तो ये लेफ्ट साइड पे जो आंसर आया है -6, 0, 0, 3, 4, 5, 4, तो ये आपस में इक्वल हैं, यानी ये हमारे पास साबित हुआ कि c + d जो हैं ये इक्वल हैं d + c के। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम्यूटेटिव लॉ of addition exists in a matrix C and matrix